हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृपालो, अब तो आप दया करो। अब तो वंशी की आवाज़ सुना दो जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके नाम का स्मरण करते हुए हम आपकी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। प्रभु, आपकी ये वंशी की आवाज़ हमारे समस्त दुखों को, कष्ट को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए प्रभु, ये वंशी, इस वंशी में वेद की ऋचाएं हैं। ये वंशी की आवाज कोई साधारण बांस की वंशी की आवाज नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है भगवान से संबंधित, समस्त ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, वेद, पुराण, ये सब, श्री राधे, ये सब इस वंशी की आवाज में है। ये वंशी की आवाज भगवान की जब कृपा होती है तभी सुनाई पड़ता है। इस वंशी की आवाज में भगवान की भक्ति छिपी हुई है, भगवान का प्रेम छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सायंकाल की बेला में गोचारण की लीला संपन्न करने के पश्चात जब वृंदावन धाम वापस आते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। दर्शन कीजिए श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण गायों के पैर से उड़ते हुए धूल में बिल्कुल स्नान किए हुए हैं। गाय का चरणों का रज, गाय के चरणों का रज ब्रज रज से ओतप्रोत आकाश मंडल में उड़ रहा है और उस रज से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ओतप्रोत हो गए हैं। व्रज की सभी गोपांगनाएं सायंकाल की प्रतीक्षा करती हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, आधार मिला हुआ है। शीतल मंद सुगंध वायु का आधार है, स्तंभ है। पक्षी कुहू कुहू करके मानो भगवान के अगवानी की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान का स्वागत करने के लिए पक्षी तैयार हो गए हैं। मयूर सुंदर आवाज में भगवान को पुकार रहे हैं। श्री यमुना जी की धारा कल कल निनाद करती हुई मानो भगवान श्याम सुंदर अपने प्राण प्रियतम के स्वागत के लिए हिलोरें ले रही हैं। पवन देव निधि वन से होते हुए बहुत शीतल मंद वायु के रूप में आगे बढ़ रहे हैं भगवान की अगवानी के लिए। भगवान वृंदावन के पंचकोसी परिक्रमा के अभी थोड़ा सा बाहर हैं। अब पंचकोसी परिक्रमा के अंदर आने के लिए भगवान तैयार हो गए हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान मन हो,
सुखासन में बैठकर कमर सीधी करके बैठिए। कथा में बैठे हो, यदि आप आगे बैठे हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे बैठना है? किसी शादी पार्टी में नहीं बैठे हैं आप लोग, कथा में बैठे हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक पालन करें। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, हर कर्म में ईमानदारी होनी चाहिए। हम भजन कर रहे हैं, उसमें भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। कथा का समय है 3 बजे, हम आते हैं 3:30 बजे, 4 बजे, जब महाराज जी आरती कर लेते हैं तब हम आते हैं ना। ईमानदारी से कथा सुनिए। कोई भी कर्म करिए, ईमानदारी का परिचय देना परम आवश्यक है। सावधान रहो, ईमानदार रहो, कर्तव्यनिष्ठ रहो प्यारे। हाथ में माला होनी चाहिए, सुमरनी होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। समस्त सृष्टि इस समय भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण अब गायों के पीछे चलते चलते सबसे पहले वृंदावन के पंचकोसी परिक्रमा के अंदर गायों का प्रवेश हुआ है। गैया मैया चल रही है, उसके पीछे पीछे बछड़े चल रहे हैं और उन सबके पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। दर्शन करिए। अपने मानसिक यात्रा से चलते हुए वृंदावन पहुंचिए और वहां पर दर्शन कीजिए। और उन ग्वाल बाल के पीछे भगवान श्याम सुंदर छोटे छोटे बच्चों को, ग्वाल बाल को अपने संग लिए हैं। 2-4 छोटे छोटे गैया के बच्चे भी हैं, बछड़े, उनको भी संग में लिए हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण झूमते हुए, नृत्य करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा के अंदर। जैसे ही प्रवेश करने के लिए भगवान आगे बढ़े, वैसे भगवान ने वृंदावन के उस रज को, जो गायों के पैर के माध्यम से आकाश मंडल में उड़ रहा था, अपने हाथों में ऐसे ले लिया। 2-4 कण आ गया और उसको लेकर अपने मस्तक पर लगाया है, प्रणाम किया है मन ही मन ब्रज रज को। ब्रज रज की बहुत बड़ी महिमा है प्यारे। भगवान श्याम सुंदर भी इस ब्रज रज में लोट पोट करते हैं। और अब भगवान नेत्र बंद कर लिए, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। भगवान अब 3 जगह से नेत्र बंद करके 3 जगह से टेढ़े हो गए। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर, अपने कमर को थोड़ा सा झुका लिए और अपने गर्दन को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर लिए बाईं तरफ से। और अब वंशी अपने हाथों में पकड़ लिए, जो कारी कमरी में बंधा हुआ था उस वंशी को निकालें और अपने हाथों में पकड़ लिए। और अब क्या कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे हवा भर रहे हैं, फूंक भर रहे हैं। और वो वंशी की आवाज धीरे 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 ब्रजमंडल के उस पंचकोशी परिक्रमा में ही नहीं, बल्कि 84 कोस के ब्रजमंडल की सीमा के अंदर वंशी की आवाज गुंजायमान होने लगी। पक्षी स्वागत कर रहे हैं इस वंशी की आवाज का। मयूर बहुत प्रेम से बोल रहे हैं। शंखध्वनि हो रही है, संध्या काल आरती का समय हो गया है। घंट घड़ियाल शंख ध्वनि वेद ध्वनि हो रही है वृंदावन के इस पंचकोशी परिक्रमा के अंदर। और वंशी की आवाज सुन सुन करके सारी गोपियां सारा काम छोड़ दी, अपने घर का समस्त कर्म छोड़ दिया और पहुंच गई कहां पर। चूंकि मर्यादा है ना, हम अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, इसलिए गोपियां अपने भवन के झरोखे से ही भगवान के लिए निहार रही हैं। अच्छा, भगवान इस रास्ते से आएंगे, इस मार्ग से आएंगे।
गोपियां दर्शन करने के लिए घूंघट तो की हुई हैं, लेकिन कैसे करें? तो घूंघट का एक कोना खुला हुआ है, तिरछी निगाह से प्रतीक्षा कर रही हैं, आने की प्रतीक्षा कर रही हैं श्री राधे। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर, अच्छा हाँ, पहले गैया दिखाई पड़ रही है, फिर ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं, फिर छोटे छोटे गाय के बछड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और अब सबसे पीछे भगवान श्याम सुंदर वनमाला पहने हुए हैं, तुलसी जी की माला पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, घुंघराले केश है, सुंदर तिलक लगा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर उन्नत ललाट पर। कभी बाईं तरफ झूमते हुए, कभी दाईं तरफ झूमते हुए, वंशी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण। बरहा पीणम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः इस तरह से भगवान वंशी बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए वृंदावन में प्रवेश किए हैं। प्यारे, ये स्वरूप हर किसी के भाग्य में नहीं है। ये तो जो गोपी भाव से भगवान की प्रतीक्षा करती है, उसी के जीवन में ये स्वरूप आ सकता है। बहुत प्यारा स्वरूप है भगवान का। दिन भर जो ग्वाल बाल ने भगवान को श्रृंगार किया है ना, वही श्रृंगार लेकर भगवान वृंदावन में प्रवेश किए हैं। वनमाला, तुलसी माला, बैजयंती की माला, आहा क्या स्वरूप है। इस स्वरूप पर चार चांद लग जा रहा है प्यारे, जब भगवान श्याम सुंदर वंशी की आवाज में सबको मोहित करते हैं। राजन, ये वंशी की आवाज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सारे ब्रह्मांड में सबको मोहित कर लेती है, सबको, चाहे कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो, तपस्वी हो, अर्थार्थी हो, कोई भी हो। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियं सर्वा। राजन, सुन करके ब्रज की सभी स्त्रियां जो गोपी भाव में भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, सब आ रही हैं। सभी गोपियों ने भगवान का स्वागत किया। प्रभु, आपका स्वागत है। सभी गोपियों ने भगवान के चरणों में मानसिक प्रणाम किया है, और वहीं से ही भगवान से याचना करती हैं, प्रभु हमने सुना है आप भगवान हैं, और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, तो प्रभु आप क्या करें, हमारे मन के भाव को समझें। हम चाहते हैं कि आपके संग आपके अंग का स्पर्श करते हुए नृत्य करें। मेरे मन की अभिलाषा है, आप मेरे साथ नाचो। मैंने सुना है कि संसार आपके इशारे पर नाचता है, तो हे प्रभु आप हमारे इशारे पर नाचो। भले ही आप संसार को नचाते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे इशारे पर नाचो। ये है गोपी भाव। अहम भक्त पराधीनो। भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से भजन करने वाले
भक्तों के भाव को पूर्ण अवश्य करते हैं। धन्य ये गोपियां जो भगवान के लिए अपने जीवन का हर सत्कर्म करती हैं। भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे ना, तो कुछ हिरण और उनकी धर्म पत्नी, हिरण और हिरनिया भगवान को देख रही हैं। अरे भगवान झूम रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं। ये हिरण और उनका समस्त परिवार वास्तव में आज परम सौभाग्यशाली है प्यारे। प्रणयावलोकय है, जो अपने परम प्रियतम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जैसे भगवान नृत्य करते हैं, बाईं तरफ उछलते हैं, फिर दाईं तरफ उछलते हैं, कभी बाईं तरफ झुकते हैं, कभी दाईं तरफ, उसी तरह से हिरण के बच्चे, हिरण का परिवार, वो भी कभी बाईं तरफ उछलता है, कभी कूदता है, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी सामने, भगवान के सामने आ जाता है। कहने का भाव, इस समय वृंदावन में केवल गोपी ही प्रसन्न नहीं है, बल्कि जड़ और चेतन सभी लोग प्रसन्न हैं। हिरण कहने का भाव, हिरण भी प्रसन्न है, इसका मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रसन्न हैं इस समय। हिरण एक उपलक्षण है जो अपने से इतर का भी बोध करा रहा है इस समय। मयूर, कोयल, जितने भी पक्षी हैं सब बोल रहे हैं। ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी और मोक्ष की कामना लिए हुए ये चारों भक्त इस समय पक्षी के रूप में आ गए हैं वृंदावन में और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। भगवान इस तरह से वृंदावन में प्रवेश किए।